हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हिंदी का चैप्टर कबीर की साखियाँ। फिर इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म करने के बाद इसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे, प्रश्न अभ्यास देखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट दोहा। फर्स्ट दोहा मतलब फर्स्ट साखी। क्या दिया हुआ है? जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। किसी साध की, साध कोई साधु संत जो होते हैं उनकी जातियों को मत पूछो, उनका ज्ञान पूछो। मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे कि बहुत क्या होता है, ये कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानी है उसके ज्ञान को परखो, उसकी जाति को नहीं। वैसे ही तलवार है, तलवार से हमें तलवार किस लिए यूज़ होती है? लड़ने के लिए। तो तलवार की मजबूती देखो, उसके कवर ये नहीं हो कि वो बस दिखावटी है, किसी काम का नहीं आता। अगर सपोज़ आप देखिए तलवार है आपके पास, अगर आप उसे खेलने नहीं, लड़ने जा रहे हो, तो अगर वो एक ही बार में टूट रही है, एक ही बार में वो टूट गई और फिर आप हार गए लड़ाई में, तो क्या हुआ? वो मजबूत नहीं थी। तो हमें अंदर की मजबूती देखनी चाहिए, बाहर का दिखावटीपना नहीं। ओके, नेक्स्ट दोहा है, आवत गाड़ी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। सॉरी, एक गाली आती है तो हमें उलटना नहीं चाहिए। जैसे कबीर जी कहते हैं, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें पलट के उसे गाली नहीं देनी चाहिए। कह कबीर नहीं उल्टी है, कबीर ये कह रहे हैं अगर आप उसे उलट नहीं रहे हैं, आप दोबारा से उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो गाली एक ही रह जा रही है और लड़ाई का है से यही कंप्लीट, लड़ाई है से ख़त्म हो रही है। अगर वो आप देखिए, अगर आप उलट के गाली दे देते हैं तो और बढ़ती हाथापाई आ जाती। ठीक है, तो अगर आप इग्नोर करोगे ना तो वह बहुत अच्छा सिंबल होगा हमारे लिए। ठीक है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुँह माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। क्या था इस दोहे का मतलब? आपने देखा होगा कुछ साधु संत जो होते हैं वो हाथों में तो माला जपते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता होता है। ठीक है, तो कबीर जी इन सबको ढोंग और आडंबर बता रहे हैं कि भक्ति करनी है तो मन से करो, इन सब दिखावटीपन में अपना विश्वास मत रखो। ठीक है, नेक्स्ट, कबीर घास ना नी दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। इसका मतलब जो कबीर है वे इस दोहे से स्पष्ट करना चाह रहे हैं, अगर कोई तिनका है घास का आपके पैरों के नीचे आ रहा है, कोई तिनका घास का अगर आपके पैरों के नीचे आ रहा है तो उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। नो, ये कह रहे हैं कि कबीर जी कह रहे हैं किसी की भी निंदा मत करो, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो। जब वही चीज़, जैसे कि इसमें कबीर जी ने घास का उदाहरण दिया है, अगर वो घास का तिनका ही आपके आँख में आके गिर जाए तो खरी दुहिला हुई, बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डोरी दे, दया करे सबको। इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप, क्या होगा इसका मतलब? ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो आप कमेंट में बताना, जग में बेरी कोई नहीं। अगर आपके पूरे जग में, एक सेकेंड, अगर आपका मन शीतल है तो आपके जग में कोई भी बेरी नहीं हो सकता। बेरी मतलब दुश्मन नहीं हो सकता। अगर आप सबसे निर्मलता से बात कर रहे हो, किसी से कठोरपन से बात नहीं कर रहे हो, तो हर कोई आपका दया करेगा, आपके बुरे समय में आपकी दया करेगा, अच्छे समय में भी आपके साथ देगा और बुरे समय में भी आपका साथ देगा। ठीक है, अगर आपका मन शीतल है तो कोई भी आपका शत्रु नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारा इसी पे कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर कबीर की साखियाँ। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं इसका प्रश्न अभ्यास। कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ज़रूर क्वेश्चन करिए। ठीक है, और हाँ, हमारा जो
सॉरी हमारा जो ये चैनल है इसको सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।